आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स जनरली आपने देखा होगा, मैट्रिक्स कभी आपने देखा होगा शॉपकीपर की एक दुकान है, उसमें ना बहुत सारे बिस्किट्स ऐसे नीचे रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनका हम क्या करते हैं पर्टिकुलर अरेंजमेंट कर दें, किसकी फॉर्म में? रो और कॉलम्स की फॉर्म में। रो कैसे होती है? जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल होती है वो तो क्या होती है? रोज होती हैं, और जो वर्टिकल्स होती हैं वो क्या होती है? कॉलम्स होती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हम लेकर निकालते हैं, मैं ए बराबर, और मैट्रिक्स का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर किसी को हम ऐसे डिनोट करेंगे तो मैट्रिक्स होगी, अगर ऐसे डिनोट करेंगे तो भी मैट्रिक्स होगी, और अगर ऐसे डिनोट करेंगे तो भी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। अब हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं? A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो है और देन फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद हम मान लेते हैं A12, A13, इसका मतलब फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। समझाता हूं आपको। ये देखो, ये है आपकी रो जो हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही है, वो है रो। ये है R1 रो, ये है R2, ये है R3, और जो ऐसे दिखाई दे रही है वर्टिकल्स वो क्या है? कॉलम्स। तो C1, C2, C3। क्लियर? अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? M क्रॉस M। M जो है आपका बताएगा नंबर ऑफ रोज को, N आपका बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप बताओ। कितने रो है? देखो 1 2 3, 3 तो क्या है? रो। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 3। तो मैं ऑर्डर का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 ऑर्डर 3। क्लियर? और अगर हमें से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ, इसमें एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालेंगे 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? अब मैं आप सबसे पूछता हूं नई मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बताओ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? अब इसमें रो तो कितनी है? 2, तो हमारा ऑर्डर निकालने का था M क्रॉस N। रो तो कितनी है? 2, और कॉलम्स कितनी है? 1 2 3, तो कितने हो गए? 2 ऑर्डर 3। क्लियर? समझ आया? ओके। अब देखते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूं नई मैट्रिक्स को बनाता 2 1 3 2 5 4। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? इसमें रो तो 3 है, 1 2 3, और इसमें कॉलम्स कितनी है? 1 और 2, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 3 ऑर्डर 2। क्लियर? क्लियर? देखते हैं, कुछ बात है नोट कर लो। ओके, देख आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया आप सबको? देखते हैं। अब कुछ बातें और सीखते हैं। जो आपका A11 एलिमेंट है उसमें जो आगे वाला जो 1 है वो बताएगा I को, और जो पीछे वाला है वो बताएगा J को। I तुम्हारा बता रहा है रो को, और J तुम्हारा बता रहा है कॉलम्स। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोनों में क्या फर्क होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स आप सबने पढ़ा होगा, जिसकी दोनों साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? 1 2 3 2। इसमें कितना है? 2 ही तो रो है और 2 ही क्या है? कॉलम्स है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन कितने ऑर्डर की होगी? 2 ऑर्डर 2।
और दूसरी हम एक और मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 2 3 2 1 5 4 6। इसमें कितनी होगी, 3 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम्स हैं। तो ये कितने, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 3 ऑर्डर 3 की। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती है रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रो तो 2 है बट कॉलम कितनी है, 3। ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 5 4 6 3 2 1 4। इसमें कितनी, 3 रो और 2 कॉलम। ये भी कैसी हो गई हमारी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। हम अब आगे बात करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये एक बार आपको समझ आ जाता है तो आराम से मैट्रिक्स करना काफी इजी होगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉलम्स मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, जिसमें केवल क्या हो, एक सिंगल कॉलम हो। ये बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3। ये क्या हो गई, ये कॉलम्स मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। कैसी मैट्रिक्स होती है, कॉलम्स मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स क्या हो, कैसे होती है, 1 2 और 3 जिसमें एक ही रो हो, वो तुम्हारी कैसी होती है, रो मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आप सबने पढ़ा होगा, जैसे ना स्क्वायर में, रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स होते थे ये वाले। तो जिसका ये ही एलिमेंट कुछ ना कुछ हो, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होगी, ए हम मान लेते हैं मैट्रिक्स 1 0 0 2 3 0 0 0 0। ये 3 ऑर्डर 3 की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और हम 2 ऑर्डर 2 की डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं 1 2 0 0। ये कितनी है, 2 ऑर्डर 2 की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब इस साइड हम बनाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, वो तुम्हारा कैसा होगा, सेम होगा। जैसे 5 5 5। बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। जैसे 2 ऑर्डर का बनाते हैं तो 2 0 0 2। ये आपकी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बात समझना, जो मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एलिमेंट के कभी मत लेना कि ये वाला डायगोनल एलिमेंट नहीं लिया। जो मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एलिमेंट यही लेते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। वो आपकी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये हो गई 3 ऑर्डर 3 की यूनिट मैट्रिक्स। 3 में इसमें 3 क्या है, रो, और 3 क्या है, कॉलम्स। और अगर 2 ऑर्डर की मैं यूनिट मैट्रिक्स बनाऊं तो 1 0 0 1। ओके, 3 ऑर्डर की जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसको हम I3 से भी डिनोट करेंगे, और 2 ऑर्डर की जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसको हम I2 से डिनोट करेंगे। ओके, अब हम बनाते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे के सारे, चाहे रो हो चाहे कॉलम, सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। ये हमारी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमें पढ़ना है कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वलिटी मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम जब कंपेयर कर सकते हैं तो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हो, बराबर। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है,
ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स बी है, ये मान लेते हैं 2xy 5 4 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स कब कंपेयर होंगी, जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, ये भी 2 ऑर्डर 3 की है और ये भी 2 ऑर्डर 3 की है। तो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर 2xy 5 4 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। ये सेम एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3। ये हमारी क्या होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। यही से हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है वो खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।